रात के 11 बज चुके थे। गुप्ता जी को बहुत नींद आ रही थी, पर पत्नी थी कि अभी तक बेटे राहुल के कमरे से निकलकर नहीं आई थी। 2 बार गुप्ता जी उसके कमरे में चक्कर लगाकर आ चुके थे और अपनी पत्नी को बुला चुके थे। आखिर बहू काव्या को रसोई में जाते देखकर उठ गए और राहुल के कमरे में जाकर बोले, अरे भाग्यवान, कब तक राहुल के कमरे में ही बैठी रहोगी? अब इन्हें भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। आपको भी क्या चैन नहीं है? कुछ पल मेरे बेटे से बातें कर रही हूँ, लेकिन आपको वो भी नहीं सुहाता। अरे मुझे तो सब सुहाता है, पर तुम दवाई लेना भूल जाती हो और फिर मुझसे ही झगड़ा करती हो कि आप याद नहीं दिला सकते थे क्या? हाँ तो ठीक है ना, दवाई लेकर आकर बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दवाई कमरे में ही लो और फिर आराम करो। डॉक्टर ने दवा लेने के बाद आराम करने के लिए कहा है। लेकिन कब? इस बार जब गए थे तब डॉक्टर ने कहा था, पर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे तुम बाहर निकल गई थी तब कहा था। आखिर उषा जी को मन मारकर अपने कमरे में आना पड़ा। उषा जी के कमरे में आते ही गुप्ता जी ने कहा, क्या तुम भी बच्चों के कमरे में बैठी रहती हो? अच्छा लगता है क्या? इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? मेरे बेटे से ही तो बात कर रही हूँ। पहले भी तो रात को मैं उससे बातें करती थी, पर पहले की बात और थी, अब बात और है। अब घर में बहू आ चुकी है और पहले कौन सा तुम उसके कमरे में 11-12 बजे तक बैठी रहती थी? तो बहू आने के बाद भी मेरा बेटा तो बेटा ही रहेगा ना? उषा जी ने तुनक कर कहा और अपनी दवाई लेकर सोने चली गईं। गुप्ता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दूसरे दिन सुबह गुप्ता जी अपने मॉर्निंग वॉक से लौटकर आए तो घड़ी में 8 बज चुके थे। राहुल अपना नाश्ता कर रहा था और उषा जी वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थीं, जबकि बहू काव्या नाश्ता सर्व कर रही थी। उषा जी काव्या को बिल्कुल भी राहुल के पास रुकने नहीं दे रही थीं। जैसे ही काव्या कुछ सर्व करने के लिए भी आती तो उषा जी बर्तन उसके हाथ से ले लेती। गुप्ता जी अपने साथ गर्मा गर्म कचौरियां लेकर आए थे। उसे काव्या को देकर बोले, ले बहू, राहुल को भी परोस दे। काव्या कचौरियां लेकर राहुल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उषा जी ने उसके हाथ से कचौरियां भी ले लीं और उससे कहा, जा बहू, तू राहुल का टिफिन पैक कर दे, मैं ही कचौरियां परोस दूंगी। हे भगवान, इस औरत को कब समझ आएगा? यही बात सोचते हुए गुप्ता जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उषा जी के तमाशे देखने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल घर से निकलने लगा तो उसने काव्या को आवाज देकर कहा, काव्या, शाम को जल्दी तैयार हो जाना, सुरेश के यहाँ पार्टी में जाना है, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, उषा जी बोली, अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग टाइम से तैयार हो जाएंगे, तू जा। उषा जी की बात सुनकर राहुल एक पल के लिए रुक गया। यहाँ तक कि गुप्ता जी भी हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। तो उषा जी ने कहा, अरे खड़ा क्या है, जाता क्यों नहीं? देर हो जाएगी ऑफिस में। राहुल ने अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। अपने पापा का आश्वासन पाते हैं तो वहां से रवाना हो गया। वहीं काव्या भी रसोई में चली गई। आखिर बोलती भी तो बोलती क्या? वहीं उषा जी कमरे में आकर अलमारी खोलकर अलमारी के सामने खड़ी हो गईं। पीछे पीछे गुप्ता जी भी कमरे में आ गए। क्या कर रही हो भाग्यवान? अरे शाम की पार्टी के लिए क्या पहनूं, बस यही सोच रही हूँ। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तुम कर क्या रही हो? मतलब तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं, या राहुल की शादी के बाद समझ बेच खाई है? राहुल के दोस्तों की पार्टी है, वहाँ तुम कहाँ अच्छी लगोगी?
अरे तो मैं तो उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, वो सब भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। अरे बच्चे जैसे हैं तो भी तो उन्हें स्पेस तो चाहिए ना। ऐसा है तो वो अकेला चला जाएगा। जरूरी है काव्या को साथ लेकर जाना। काव्या तो उसके सारे दोस्तों को भी ठीक से जानती भी नहीं। अरे नहीं जानती तो जान जाएगी। वो दोनों पति पत्नी हैं। तुम्हें शोभा देता है क्या बच्चों के साथ जाना? अरे पर राहुल मेरा बेटा है। पर भाग्यवान तुम्हारा बेटा अब किसी का पति भी है। अगर इतना ज्यादा इन दोनों के रिश्ते के बीच में आओगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस घर में अकेली रह जाओगी। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। इतनी मर्यादा क्या तोड़ना कि मजबूर होकर बेटे बहू को तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलना पड़े। ऐसे कैसे जी? मेरी बड़ी जीजी ने भी अपने बच्चों को कितनी छूट दी थी। क्या हुआ? बाद में बहू बेटे को लेकर कि हमेशा के लिए अलग हो गई। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। और मैं काव्या को कोई मौका नहीं दूंगी कि वो मेरे बेटे को अलग हो। जब इतना ही डर था तो फिर बेटे की शादी ही क्यों की थी? देखो भाग्यवान, हर बात के दो पहलू होते हैं। जीजी का बेटा बहू लेकर अलग हुई। इल्जाम लगाना आसान है, पर क्या उनके बेटे में अक्ल नहीं थी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शाम को सिर्फ काव्या और राहुल जा रहे हैं। कुछ तो अपने संस्कारों पर विश्वास रखो। थोड़ा स्पेस दो बच्चों को। और आइंदा मैंने इस तरह की हरकत देखी ना तो याद रखना, मैं राहुल को कह दूंगा कि अपना ट्रांसफर दूसरे शहर करवा ले, फिर बैठी रहना अकेली। जब गुप्ता जी ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, तब जाकर उषा जी चुप हो गईं। आखिर पति को गुस्से में देखकर उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वो जानती थी आखिर गलत तो खुद ही हैं। आखिर शाम को राहुल और काव्या ही पार्टी में गए। उसके बाद से कभी उषा जी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया बेटे और बहू के साथ। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।